नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं रेड न्यूज़ चैनल। तो अभी हम लोग नगर परिषद मनेर क्षेत्र में आए हुए हैं। यहाँ पे नगर परिषद का चुनाव होना है, तो यहाँ के लोगों से जानते हैं कि इस बार चेयरमैन पद को लेकर किन्हें मौका देना चाहते हैं, क्योंकि उम्मीदवार के रूप में कई लोग हैं। तो हमारे साथ एक बाबा हैं, इसे जानते हैं कि इस बार चेयरमैन के लिए कई उम्मीदवार हैं। 11 उम्मीदवार हैं चेयरमैन के लिए। आपके नज़र में बेहतर क्यों और उनको वोट क्यों देंगे? देखिए, यहाँ बहुत लोगों को देख चुके हैं हाँ। और कोई कार्य लोग अच्छा नहीं रहा। अच्छा। अभी नया नया में वो राजीव बाबू का लड़का है। हाँ। अब शिक्षित है, परिवार और संस्कारी आदमी है लोग। हम लोग तो इशू चाह रहे हैं और इसलिए उनको मौका दें। उनको मौका देना चाह रहे हैं। और यहाँ तो मतलब नगर परिषद का है, नारकीय परिषद है ये, मैं इतना ही कहूँगा। अच्छा, तो और जो है कई लोग हैं, इनसे भी जानते हैं कि इस बार चेयरमैन पद को लेकर के कई उम्मीदवार हैं, तो इस बार मौका आप किसे देंगे उनसे जानते हैं। चलिए, आप इधर आते हैं, अब लोगों से बात करते हैं। किराना का दुकानदार है, यहाँ पे लोगों से बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस बार चेयरमैन को लेकर के कई उम्मीदवार हैं मैदान में, इस बार किनको मौका देंगे? नगर परिषद का चुनाव होने वाला है जी, नहीं जानते आप? अच्छा, आप बताइए, आप मोबाइल पर देख रहे हैं, युवा है, इस बार किनको मौका देंगे चेयरमैन के रूप में? कैसे बता सकते हैं? अच्छा, आप हैं। चलिए, इन लोगों का कहना है कि पंचायती क्षेत्र से आते हैं, इसलिए हम कुछ लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ के दुकानदार हैं। क्या नाम हो गया आपका? हमारा नाम धर्मेंद्र कुमार जायसवाल है। जी जायसवाल जी, ये बताइए कि इस बार चेयरमैन के लिए 11 उम्मीदवार हैं, आपके नज़र में बेहतर कौन? अब हम बेहतर किसको कहें या ना कहें, हम लोग तो ऐसी उम्मीद पर जी रहे हैं मनेर के लोग। न यहाँ स्वास्थ्य का व्यवस्था सही है, ना शिक्षा की व्यवस्था है, न रोड है, न सड़क है, अतिक्रमण से भरा हुआ है। और हम लोग नए नए प्रत्याशी को तो बहुत देखे, नया पुराना सबको देखे, लेकिन और बार हमारे बीच आए हुए हैं सत्यजीत राज हैं। अब हम लोग उन पर भी कुछ भरोसा कर रहे हैं। अगर अच्छा उतरते हैं तो हम उनके साथ हैं, और अगर उनका अच्छा मतलब रहा रोल तो इसके बाद भी देखा जाएगा। तो इनके पिताजी का भी तो रोल कैसा रहा था? अब तो हम उस समय बच्चा थे, लेकिन सुनते हैं कि अच्छा किए थे मनेर में, मतलब आपका महिला स्कूल का उन्होंने स्थापना किए थे। गर्ल्स स्कूल हुआ, हाई स्कूल हुआ, और इसी बस्ती रोड में ही रहा था। लेकिन अब ये तो कुछ दिन बाहर रह गए थे, लेकिन अब हम लोग के बीच आए हैं। इनका अच्छा प्रोफेंस है और अच्छा विचार है। अब इस पर देखा जा रहा है क्या। तो चलिए, और कुछ लोगों से बात करते हैं, इनसे बात करते हैं कि यहाँ पे खड़े हैं। आप बताइए कि इस बार चेयरमैन को लेकर के कई उम्मीदवार हैं, तो इस बार किनको मौका देंगे आप? सर देखिए, हम लोग तो रिपीट कर करके देख चुके हैं मनेर के नगर परिषद के चेयरमैन को। जब सत्ता मिल जाती है ना, सत्ता के नशे में जो लोग चूर हो जाते हैं। कुछ लोगों के मैनिफेस्टो में ये बात आया है कि मनेर की धरोहर है, आपसे यहाँ से 10 कदम दूर पर है, जिसे सरस्वती सदन पुस्तकालय बोलते हैं। आज जब चुनाव का समय आता है तो उन्हें वो मैनिफेस्टो में सरस्वती सदन पुस्तकालय की याद आती है। जब वो कुर्सी पे सत्ताधीश होते हैं और सत्ता के नशा में चूर होते हैं, उस वक्त उन्हें सरस्वती सदन पुस्तकालय की याद नहीं आती है। दूसरी चीज़ है सर कि नल जल योजना, ये प्रधानमंत्री के 7 निश्चय योजना का सबसे बेहतरीन योजना था। मैं अपने खुद के वार्ड का बात बताता हूँ कि मैं 2018 में जब नल जल लगा तो 120 घर में नल तो है लेकिन जल नहीं मिला। तो हमने पब्लिक पिटीशन दिलवाया। उस वक्त कार्यपालक पदाधिकारी थे देवानंद। उन्होंने स्पॉट इंक्वायरी कराई, डोर टू डोर ऑफिशियली, कि कितने घर में नल है, जल नहीं जा रहा है। तो 120 घर में नल है, जल नहीं जा रहा था। कुछ लोग तो जल जब नहीं मिल रहा है तो गुस्से में अपने दरवाजे पे पाइप को काट के फेंक दिए थे। और कुछ स्वार्थहीन लोग जो हमारे वार्ड के हैं, उन्होंने उस काम में अड़चन लगाया, जो आज तक 120 घर नल जल की योजना से त्रस्त हो गई है। ठीक है, ये हालत है। मनेर की हालत देख लीजिए, रोड, नाली, सड़क, इसमें एम्बुलेंस आप नहीं निकाल सकते हैं, मेन रोड है। मनेर के किसी भी रोड पे आप चले जाइए, भ्रमण कर लीजिए, आपको मनेर की दशा और दुर्दशा समझ में आ जाएगी। किनको मौका देंगे? इस बार हम लोग नए चेहरों के तलाश में है, नए चेहरे को मौका देने के पक्ष में है।
ठीक है, क्योंकि रिपीट बहुत हो गया है। मनेर में 80%, ये मेरा दावा है, मेरा जहाँ तक अपना कैलकुलेशन है कि 80% मनेर की जो जनता है वो नए चेहरे के विकल्प में है और वो अपने माइंड को सेटअप कर ली है कि हमें नया विकल्प लाना है और मनेर के दशा और दुर्दशा को सुधारना है। लेकिन अब अगर मनेर की जनता थोड़ी सी भी गलती करेगी तो इससे भी बदतर हालत हो जाएगा, जिसे नारकीय स्थिति हम लोग बोलते हैं, सलम इलाका बोलते हैं, वो मनेर का हालत हो जाएगा। अगर इस बार अगर मनेर की जनता ज़रा भी चूक कर गई, अगर रिपीट करेगी तो सलम हालत हो जाएगा मनेर का, क्योंकि मनेर में मकान नीचा होता जा रहा है, नाली ऊपर होता जा रहा है, लोग के मकानों में ड्रेनेज का पानी बैक कर जाता है, नाली जहां ज़रा सा जाम मिला उनके घर में पानी बैक हो जाता है। सतेंद्र नगर एक मोहल्ला है, राजपूत का मोहल्ला है, जाइए वहाँ पे लोग को घर के पानी का ड्रेनेज नहीं है, जो लोग घर के पानी घर से निकाल के रोड पे फेंकते, ये हालत हो रही है मनेर नगर परिषद की। तो इस बार इनका कहना है कि इस बार हम लोग परिवर्तन के मूड में हैं, इस बार नए चेहरे को मौका देंगे। तो चलिए और कुछ लोगों से बात कराइए कि इस बार चेयरमैन पद को लेकर के 11 उम्मीदवार हैं, इस बार किन्हें मौका देंगे और क्यों मौका देंगे? देखो, शिक्षित उम्मीदवार तो सत्यजीत जी हैं, 11 में से पढ़े लिखे हुए शिक्षित। अब कौन जीतेगा कौन एथिक होगा इसके बारे में तो हम नहीं बताएंगे, मगर सबसे योग्य और कर्मठ उम्मीदवार तो वही हैं, सत्यजीत जी। तो इनको मतलब एजुकेटेड और पढ़े लिखे होने की वजह से आप इस बार इनको मौका देंगे। हाँ, उस समय तो जो ठीक है। पूर्व के द्वारा जो कार्य किया जा रहा था चेयरमैन के द्वारा जो है, क्या उनके काम से संतुष्ट नहीं है? ऐसा कोई बात नहीं है कि काम से हम संतुष्ट नहीं हैं, हमको उन लोग के काम से कोई मतलब नहीं, हम लोग अपना काम है, बिजनेस है, बिजनेस से मतलब है। नहीं, जो समस्याएं हैं, जो ट्रैफिक की समस्या हो जाता है, कंजेस्टेड आपका क्षेत्र पड़ता है, बस्ती जो है आपका, तो इस बेसिस पे क्या कहें? हाँ, उसका समाधान होना चाहिए। हाँ, उसका समाधान होना चाहिए। समाधान होना चाहिए। तो इनका कहना है कि इस बार समाधान होना चाहिए। और आप ये बताइए कि इस बार चेयरमैन को लेकर के कई उम्मीदवार हैं, किनको मौका देंगे, क्यों देंगे? इस बार हम लोग बदलाव के मूड में हैं और इस बार हम शिक्षित पढ़े लिखे और उनकी पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है। उनके पिताजी का सामाजिक सेवा उसके बाद अभी तक कोई नहीं किया है। सत्यजीत राज जी हैं, उनके पिताजी का अभी कन्या उच्च मध्य विद्यालय है, उनका आज 20-25 परिवार जी रहा है, उन्हीं के द्वारा दी गई सरकारी नौकरी, और जो भी मनेर का विकास हुआ उनके बाद किसी ने नहीं किया आज तक। उनके बाद अगर तो कोई अगर द्वारा जो बेहतर कार्य किया गया है, इसी की वजह से सत्यजीत जी को मौका दे रहे हैं। हाँ, उनके पिताजी की वजह से, और क्योंकि ब्लड रिलेशन जो होता है वो दिखता ही है, कुछ भी हो वो काम अच्छा ही करेंगे जी। तो चलते मुझे हैं ये और उम्मीद है। चलते हैं और कुछ लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कुछ सोचा, यहाँ के लोगों का क्या डिमांड है और किन्हें मौका देंगे? यहाँ पे हम लोग को तो देखा जा रहा है कि फरीद हुसैन खान, गुड्डू खान जो हैं, आज जो लोग हैं वो सत्ता में आने के लिए या पद के लालच में आने के लिए समाज सेवी की बात करते हैं, लेकिन फरीद हुसैन खान उस गुड्डू खान जो हैं, इनके अंदर जन्मजात जो है समाज सेवा करते चले आ रहे हैं लोग। इनके पूर्वज भी समाज सेवा करते आ रहे हैं, मनेर के सारी जनता, सारे लोग जानते हैं। और इनके अंदर एक ऐसी हालात है, एक ऐसी सोच है कि ये राजनीति से अलग हट करके बात करते हैं। और यहाँ की सारी जनता, चाहे वो जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, इन्हें सब लोग एक मसीहा की तरह जानते हैं गुड्डू खान को। और हम लोग भी चाहते हैं कि इस बार गुड्डू खान को। आप लोगों का क्या डिमांड है, क्या सोचते हैं इस पूरे नगर परिषद के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर? विकास को लेकर के अभी ये जो पिछले बार चेयरमैन रह चुके और इन्होंने उपाध्यक्ष रह चुके हैं, उपाध्यक्ष रहते हुए ने इन्होंने जितने अच्छे काम किए और जितना जनता का भला किया है, शायद अभी तक किसी ने नहीं किया है। इसलिए हम लोग तो चाहें कि फरीद हुसैन खान, उस गुड्डू खान ही को मौका दिया जाए, ताकि ये समाज का अच्छा सेवा कर सके। चूँकि इनके अंदर, फिर मैं एक बार दोहरा देता हूँ कि इनके अंदर समाज सेवा का ऐसा नहीं है कि पद के लालच में इन्होंने इस तरह का काम कर रहे हैं। इनके अंदर जन्मजात जो है,
इनके अंदर पूर्वजों से जो है कि नहीं समाज का सेवा करने की आदत बनी हुई है और लोगों के बीच में ये एक फरिश्ते की तरह रहा करते हैं। और आप बहुत देर से सुन रहे थे, कुछ कहने का विचार आपको भी लग रहा है, क्या कहेंगे आप? आपके चैनल को पहले हम सर धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे वार्ड में आए। जी 2-2.5 साल के रिजम में बहुत छोटा सा रिजम इन्होंने बहुत बड़ा काम करके दिखाया है। पहला नंबर कि कहाँ से कहाँ पहचान होता है उसका बोर्ड दोनों जगह इसने लगवाया। कहीं भी आप घूम के देख ये कह सकते हैं कि नगर परिषद को पहचान दिलाने का काम खान है। जी जितने भी रोड है, गली है, पानी जल नल है, सब घर घर पहुँचाए हैं। सारे गरीबों का पेंशन बनवाए हैं, इंदिरा आवास का मकान बनवाए हैं। किसी से 4 आना पैसा लेके कभी भी आज तक ले काम नहीं किए, बल्कि गरीबों को अपने पास से पैसा लगा के ये शख्स काम करवाते हैं। सारा जनता, जितने भी जनता यहाँ जिस कौम का जबरदस्ती इन्हें को उठाया कि आपको चेयरमैन का अवर पद आपको चाहिए, आप जैसा नेता यहाँ चाहिए, यही आपसे हमको कहना है। मतलब आप चाहते हैं कि इस बार जनता ने अनुभवी व्यक्ति को ही मौका देना चाहते हैं? जी आप अच्छा आप बताइए, इस बार चेयरमैन को लेकर के कई उम्मीदवार हैं, अनुभवी हैं और नए सीखने वाले भी आ रहे हैं, तो अनुभवी को मौका देंगे या लर्निंग वाले को? देखिए, अब समय अनुभव प्राप्त करने का नहीं है। यहाँ जो है नगर परिषद में बहुत सारी समस्या का अभाव है जिसको काम करना ज़रूरी है। और पिछले दफ़ा हमारे हिसाब से जो काम हुआ है, गुड्डू खान जब भी रहे हैं तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, सराहनीय है उनका काम। और हम लोग उनके काम को देखकर ही जो है उनको ही चाहते हैं कि वो जो है दोबारा से जो है अध्यक्ष पद पर जो है आए। और जो हम लोग उनसे उम्मीद लगा के रखे हुए हैं वो सारी जो है उम्मीद पूरी हो। जी तो इस बार गुड्डू खान को ही मौका देना चाहते हैं? जी हाँ, 100% हम लोग यही चाहते हैं कि वो आए और जो भी बाकी जो काम पूरा बचा हुआ है वो सब जो है काम करे। और लोगों की जो प्यार और मोहब्बत जो उन्होंने दिया है और उसी का जो है नतीजा है कि उन्होंने काम किया है पहले भी और जो है वो करेंगे। और जो है उनके अंदर एक जज्बा है, एक जुनून है। वो जात पात धर्म जाति नहीं देखते हैं और वो देखते हैं कि जो है कहाँ पे किसको क्या आवश्यकता है, क्या करना चाहिए, किस वार्ड में कौन सा काम होना है। अब वो जो है काम देख करके काम करते हैं और वो जो है अपना जाति धर्म नहीं देख करके, इसलिए वो चाहते हैं, एक उनके अंदर एक जज्बा जो है, तो उसी जज्बों को देख करके हम लोग चाहते हैं कि जो है, और हम लोगों के साथ है, उठना बैठना मिलना जुलना सब कुछ है। उनका प्रेम भाव जो है नगर परिषद के साथ रहा है शुरू से। और हम लोग चाहते हैं कि सारे समाज को लेके जो चलते हैं तो चलेंगे। दूसरे को हम लोग तो सीखने वाले को मौका नहीं, सीखने वाले का समय अब नहीं है, समझ गए। तो चलते हैं और कुछ लोगों से बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कुछ सोच है। ये तो आपने सुना कि यहाँ लोग जो है लोग अनुभवी हैं। अब हम लोग युवा वर्ग से बात करते हैं। ये देखिए, अपने सर पे कबूतर रखे हुए हैं, उनको दिखाइए। तो चलिए इनसे भी अब यहाँ के जो युवा वर्ग हैं, युवा वर्ग से भी बात करते हैं कि यहाँ के लोग क्या कुछ अपने सर पे कबूतर रखे हुए हैं, कैसा लग रहा है, क्या बताइए। अरे उधर काहे कर रहे हैं, करिए ना। अरे नहीं आएगा ना, अरे आएगा। और तो फिर उन लोग का भी आ जाएगा ना, नहीं आएगा, हम ले रहे हैं वीडियो फोन बना। चलिए चल ठीक। तो ये बताइए कि आप अपने सर पे कबूतर रखे हुए हैं, क्या मकसद? तो घर से तो आ गए साथ में। अच्छा, साथ साथ यानी मतलब हम सफ़र है नहीं। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे नगर परिषद का चुनाव होने वाला है, किन्हें मौका देंगे आप इस बार? हम लोग तो सपोर्ट गुड्डू चौक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप? वो ये अच्छा, तो लंबे टाइम तक रहे हैं। हाँ वो काम करते हैं गरीबों के लिए। हाँ, यानी अनुभवी व्यक्ति को इस बार मौका देंगे। हाँ। अच्छा आप बताइए। हम बोलना चाहते हैं यही कि वो सबके लिए करते हैं, इसलिए हम लोग सपोर्ट करते हैं उनको। अच्छा। वो मतलब किसी भी पद पर रहे या ना रहे, वो हमेशा सबके लिए करते हैं, 4000 और भी सबके लिए, बस इसी के लिए हम उनका सपोर्ट करते हैं। अच्छा आप भी कुछ बोलेंगे? नहीं, ये भी कुछ बोलेंगे। चलिए इनका भी कुछ कहना, ये भी कुछ बोले। आप बताइए कि इस बार चेयरमैन को लेकर के 11 उम्मीदवार हैं, चूँकि आप युवा वर्ग हैं, अनुभवी व्यक्ति को मौका देंगे या नौसुखियों को? और अनुभवी व्यक्ति को मौका देंगे तो क्यों देंगे? देखिए, रहा बात मनेर का चेयरमैन का, तो चेयरमैन वैसा ढूंढना चाहिए जिसको पास परख होके, मैंने पूरा
कॉन्फिडेंस होकर मनेर को सत्ता चलाने के लिए, तो ऐसा में सिर्फ एक ही है जिनका नाम है फरीद हुसैन खान उर्फ गुड्डू खान। वो एक ऐसा शख्स है कि जो ना ही पद पर रहते हुए, माने हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो भी कास्ट हम लोग के मनेर में रहते हैं, चाहे अन्यथा मनेर से बाहर, नगर परिषद से बाहर भी, उनको लिए बहुत कुछ किए। जो जिसको करेंगे उनको लिए तो वो काम करवे करेगा। वो हम लोग के लिए किए तो हम लोग भी उनको लिए कुछ करेंगे। हम लोग के मनेर के विकास चाहिए। मनेर के विकास एक ही आदमी कर सकते हैं जिनका नाम है गुड्डू खान, ठीक ना। अच्छा चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं, यहाँ भी हैं। आप ये बताइए कि इस बार चेयरमैन नगर परिषद को लेकर के चुनाव हो रहा है, चेयरमैन को लेकर के 11 उम्मीदवार है, आपके नज़र में बेहतर क्यों, नौसुखियों को मौका देंगे या अनुभवी व्यक्ति को? अनुभवी व्यक्ति को। किनको मौका देंगे? गुड्डू खान। क्यों देंगे? ये तो विकासशील पद पर रह चुके हैं लेकिन विकासशील आदमी है, विकास करने वाला आदमी है। क्या कुछ विकास किया? बहुत विकास किया है लोग, नाली, रोड, आपको लाइट, वहाँ अभी आपको पहचान कहाँ से कहाँ तक मतलब मेरा क्षेत्र पड़ता है। अच्छा, वो नगर परिषद का वो लगवाए, वहाँ से लेके दक्षिण और पूरब दोनों ओर लगाए। विकासशील आदमी है, इसीलिए समाज सेवक है। सबसे बड़ी सर परेशानी यहाँ छठ व्रती के लोग को था, पानी का समस्या यहाँ बहुत था। अपने छोटा सा रीजन में 12 हाउस का बोरिंग लगाएं ताकि छठ वाले लोग को परेशानी ना हो। इसीलिए हम कहते हैं ये सारा समाज को लेके चलने वाले ये व्यक्ति हैं। इसीलिए सारा 2500 वार्ड का जनता जबरदस्ती इनको उठाया है कि आपको चेयरमैन रहना है ताकि हम लोग का भविष्य संवरे। यही हकीकत है सर। छठ वाला जो पूजा होता था वो मनेर का नाली वाला पानी में हो रहा था। इन्हीं का देन है कि जो अब समरसेबुल 12 हॉर्स का मोटर जो चाचा बोले यही करवाए थे। 2.5 साल रहे ना, 2.5 साल में उपाध्यक्ष रहते हुए भी वो करवाए। आज जब छठ आता है तो उसी मोटर चालू कर करके और उसमें पानी भरा जाता है, ताज़ा पानी रहता है, माने सुंदर पानी, साफ पानी रहता है। उसमें हम लोग हिंदू समाज से हैं तो वहाँ पर छठ पूजा होता है, उसी में छठ पूजा अब होता है। नहीं तो इससे पहले जो मनेर का जितना नाला वाला पानी था उसमें पूजा हो रहा था। अच्छा आप बताइए, आप कुछ सुन रहे हैं? बोलिए आप भी। ठीक है, बहुत अच्छा काम करते हैं, हमेशा एक दूसरे का ध्यान रखते हैं और ये किसी को यानी ईद से नहीं देखते हैं, सबको यानी हिंदू मुस्लिम सब एकता के साथ जो है दशहरा हो, दिवाली हो, हर पर्व में ये साथ रहते हैं, सबके साथ रहते हैं और वो लोग भी इनके साथ रहते हैं। अगर ये अध्यक्ष रहे तो आगे मनेर को तरक्की मिलेगी। तो चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं, वहाँ भी करते हैं। ये कि चेयरमैन को लेकर के कई उम्मीदवार मैदान में हैं, इस बार नौसुखियों को मौका देंगे या अनुभवी व्यक्ति को? अगर अनुभवी व्यक्ति को मौका देंगे तो क्यों मौका देंगे? सर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो प्रगतिशील इंसान जो इस बार उम्मीदवार के साथ तौर पर खड़े हुए यहाँ नगर परिषद से हमारे फरीद हुसैन खान साहब, तो उनका अब तक का जो कार्यकाल भी रहा वो भी देखने सराहनीय रहा है। बहुत सा काम ऐसा किया ये लोगों के दिल में बसते हैं, लोगों के हर गरीब अमीर सबों के दिल में बसते ही। और दूसरी चीज़ हर माने जाति धर्म से उठ करके हर तरह के मामलात में रहते हैं इस तरह से। और अपने खुद अपना पर्सनल से भी बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ विकास करते आए हैं, लोगों के मतलब दुख सर में हर तरह से शरीक होते चले आए हैं। तो जो हम लोग चाहेंगे वैसे ही लोग को लाना जो मतलब हम सब के साथ हो, इस वजह से हम लोग उनको ही पसंद करेंगे, उन्हीं को पसंद करेंगे। अच्छा आप बताइए, आप पीछे से सुन रहे हैं, इस बार जो है किन्हें मौका देंगे चेयरमैन के रूप में? काम बोले जो काम कर रहे हैं तो इनको ही आदमी सपोर्ट करेगा। गुड्डू खान को मौका देंगे। बहुत सारे काम किए। हाँ, आपके नज़र में सबसे बेहतर काम कौन सा हुआ? सब काम तो जो रोड पानी के सब हो ही रहा है। और का मेमन जबून सब देख रहे हैं, तो सब कुछ देख रहे हैं। अच्छा एक स्टूडेंट भी है, देख रहे हैं कहीं से पढ़ के आ रहे हैं? नहीं जी सर। किस चीज़ का पढ़ाई करते हैं? सर बीकॉम कर रहा हूँ। बीकॉम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे नगर परिषद का चुनाव होना है, आपको पता है? जी सर पता है। तो इस बार चेयरमैन को लेकर के कई उम्मीदवार हैं, किनको मौका देंगे? सर अभी तो अपना गुड्डू खान है। क्यों देंगे इनको? सर क्योंकि बहुत कुछ सर देखें अपना अभी तक में परिवर्तन में, क्या ये चीज़ हुआ वो चीज़ चेंजिंग हुआ है। अच्छा आपके नज़र में क्या परिवर्तन? अभी सर जैसे सड़क है, नली है,
अच्छा, आप और पढ़े साफ सफाई आप सब पढ़ने लिखने वाले लड़का हैं। जी, ये जी। बताइए कि आपको क्या चाहिए इस बार? हमको इस बार यही सर क्या चाहिए सर, जैसे साफ सफाई रहना चाहिए, नहीं नहीं, गंदगी आप नहीं रहना स्टूडेंट चाहिए, हैं, एजुकेशन में भी सही स्टूडेंट होना के लिए चाहिए। क्या चाहिए? लाइब्रेरी चाहिए? हाँ, लाइब्रेरी तो बिल्कुल चाहिए। पुस्तकालय ये जी सब जी जी चाहिए? जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वाईफाई का जी, व्यवस्था हो भी ताकि चाहिए। वहाँ पे आप वहाँ से पढ़ाई लिखाई जी कर जी सकें? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले ये सुविधा नहीं थी? नहीं, पहले ऐसा सुविधा नहीं तो था। इस बार आप लोग चाहते हैं कि जी चेयरमैन जो बिल्कुल, हम गुड्डू जी लोग बनेंगे? जी जी जो बनेंगे गुड्डू जी, हमारे साथ यही का नाम है कि थोड़ा कुछ सुविधा मिल जाए उस चीज़ सुविधा से मिल लेकर। जी तो आपने सुना कि जिस तरह से स्टूडेंट भी हैं, अभी आपने तस्वीरों में देखा कि कितने सारे स्टूडेंट जो हैं जा रहे थे। तो अब चलते हैं दूसरे जगह, अब वहाँ के भी लोगों से फीडबैक लेते हैं और उनसे जानते हैं कि इस बार चेयरमैन को लेकर के कई उम्मीदवार हैं। चेयरमैन के रूप में अनुभवी व्यक्ति को मौका देंगे या जो अभी नए नए चेहरे आ रहे हैं उनको मौका देंगे। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड नंबर 4 में के लोगों का क्या कुछ कहना है कि इस बार चेयरमैन को लेकर के किन्हें मौका देंगे। अब हम लोग आ गए हैं वार्ड नंबर 3 में, तो यहाँ के लोगों से जानते हैं कि इस बार चेयरमैन के लिए 11 उम्मीदवार हैं, किनको मौका देंगे और क्यों देंगे। ये बताइए कि चेयरमैन के लिए कई उम्मीदवार हैं, किनको मौका देंगे आप? हमारे समझ तो गुड्डू खान ठीक है। अच्छा, गुड्डू खान जी क्यों? क्यों? इसलिए कि वो पिछले 2.5 साल रहे तो वो अच्छा काम उन्होंने किया अच्छा। और सराहनीय उनकी काम है। हम्म। और जो भी क्या जल नल जो भी था, मकान किसी को बनाना देना, उसमें इन्होंने सहयोग किया और सबों से अच्छे ढंग से मिलना जुलना और सभी को खुश रखना। और अभी भी हम लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि अभी भी वो उससे और ज़्यादा अच्छा करेंगे। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि वो अध्यक्ष पद के लिए चुना जाए उनको। अच्छा, आप इस बार नया क्या चाहते हैं कि अगर चेयरमैन बन जाते हैं तो इस नगर परिषद में कुछ ऐसा बेहतर हो? बिल्कुल बेहतर होगा, बेहतर है। इस बार नया? इस बार चाहते हैं कि मतलब और ज़्यादा हम लोग को रोड वगैरह नाली वगैरह का व्यवस्था हो। जो गरीब लोग हैं उसका मकान नहीं बना, उसके मकान में जो है मदद कर रहे हैं। और ये हर जगह ये मदद भी अपने तौर से भी मदद करते हैं। ये अपने आज चेयरमैन नहीं है और फिर भी जहाँ तहाँ वो गरीब जाता है, गरीब गुरबा उसको मदद करते हैं। अपने से 500, 1000, 2000 शादी ब्याह सबका सब जाते हैं। जात से अच्छा, आप बताइए कि इस बार चेयरमैन के लिए किन्हें मौका देंगे और क्यों देंगे, और आप इस बार नगर परिषद में नया क्या चाहते हैं? गुड्डू खान को सब चाहते हैं। गुड्डू खान को क्यों उनको मौका देंगे? अच्छा आदमी है, बेहतरीन है, सामाजिक सेवक है। अच्छा। समाज के साथ रहते हैं, हिल मिल के समाज को मौका देते हैं, इस चीज़ को देखते उगते भालते हैं, सब कुछ करते हैं, इसलिए उनको मौका देंगे। चलिए, तो और इधर आइए 1 मिनट, आप इधर आइए। नहीं आप कस्टमर देखते रहिएगा, आइए, आप कस्टमर तो आते जाते रहेंगे। ये बताइए कि इस बार चेयरमैन को लेकर के कई उम्मीदवार हैं, किनको मौका देंगे? जी, गुड्डू खान साहब को देना क्यों चाहते मौका हैं? देंगे इनको? क्योंकि वो गरीबों के आवाम के बारे में सोचते हैं, हम लोग के भलाई के बारे में सोचते हैं और जितना भी मतलब गरीब को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। यही वजह है कि हम लोग उनको ज़्यादा लाइक करते हैं, इसीलिए ज़्यादा लाइक करते हैं। जी। अच्छा, ये बताइए, एक हमारे साथ छोटा बच्चा भी है। जी जी। ये बताया कि अभी तो वोट देने लायक तुम नहीं हो, लेकिन तुम अगर तुम्हारे नज़र में अगर चेयरमैन हो तो किन्हें मौका देना चाहोगे? मेरा तो अभी वोट देने का अधिकार नहीं है। इसलिए तो मैंने पूछा कि वोट देने का भी अधिकार नहीं है, लेकिन तुम चाहते होगे ना कि इस बार कौन नया चेहरा, कौन चेयरमैन बने, उपाध्यक्ष बने? गुड्डू खान, क्योंकि उनकी वजह से एजुकेशन थोड़ा ठीक होगा, हमारा एजुकेशन ठीक होगा। चलिए, छोटा बच्चा है, हालांकि इनका तो वोट देने का भी उम्र नहीं है, लेकिन ये भी चाहते हैं कि गुड्डू खान साहब जो हैं वो आएँ। और चूँकि देखिए छोटा बच्चा है, पढ़ने लिखने वाले हैं, तो यहाँ का जो शिक्षा का जो स्थिति है वो चाहता है, ये बच्चा जो है चाहते हैं कि यहाँ पे बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो ताकि हमें बेहतर शिक्षा मिले। इसके अलावा और क्या चाहते हैं? खेल कूद के लिए? जी, खेल कूद के लिए ग्राउंड का व्यवस्था नहीं है अभी? नहीं, अभी उतना अच्छे से नहीं है। नहीं है। तो आप चाहते हैं कि गुड्डू खान साहब जीत जाएंगे तो ग्राउंड का व्यवस्था हो जाएगा? जी, हो जाएगा। चलिए, तो और कुछ लोगों से बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। अब चलते हैं दूसरे वार्ड में। तो अभी हम लोग आ गए हैं वार्ड नंबर 16 में और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि शादी माहौल का जो है, शादी विवाह का माहौल है। तो यहाँ के लोगों से जानते हैं कि इस बार मंडेर नगर परिषद में चेयरमैन को लेकर के चुनाव होने वाला है। तो 11 उम्मीदवार हैं, तो आपके नज़र में सबसे बेहतर क्यों और इनको मौका क्यों देंगे? अनुभवी व्यक्ति को मौका देंगे या नए चेहरे को मौका देंगे? पहले तो आप बताइए। नहीं सर, अच्छा, आप बताइए, इस बार चेयरमैन के रूप में किसे मौका देंगे? इस बार चेयरमैन के गुड्डू खान को। क्यों देंगे आप? वो विकास पुरुष है। क्या विकास किए हैं? विकास नल जल योजना के इधर उपाध्यक्ष थे ना, उस समय नल जल योजना हम लोग के वार्ड में बनाए हैं।
अच्छा, नया क्या खोजते हैं अब, नया क्या चाहते हैं इस बार? नया हम लोग वो जीत कराएंगे तो हम लोग को विकास करेंगे। अच्छा अच्छा, आप बताइए कि इस बार जो है नगर परिषद का चुनाव जब होगा तो अनुभवी व्यक्ति को मौका देंगे या नए चेहरे को मौका देंगे? अनुभवी व्यक्ति को मौका देंगे तो क्यों देंगे? विकास करेगा। अनुभवी व्यक्ति जिसको पता नहीं रहेगा वो विकास क्या करेगा? और अनुभवी व्यक्ति पूर्व में रह चुके हैं 5 साल उपाध्यक्ष के रूप में और मनरेगा में थे, और उसके बाद फिर अभी मौका मिला है, फिर उनको वोट दिया जाएगा, उनको जिताया जाएगा। तो इस बार नया क्या खोजते हैं, मतलब नया क्या चाहते हैं आप? नया जीतने के बाद में विकास होगा। नहीं, अब नया कुछ लोग ये सोचेगा ना कि नगर परिषद में, मैंने नगर परिषद में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। यहाँ तो अभी होल्डिंग टैक्स लग रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, उसके बाद में फिर पानी का पैसा लग जा रहा है, अब विकास हुआ कहाँ? तो गुड भाएंगे तो करेंगे। अच्छा, आप बताइए। हम लोग चाहते हैं कि नली बनना चाहिए, विकास यही काम है हमारा। सबसे पहले नाली बनना। हाँ, नल हम लोग का पानी पूरा बरसात में यहाँ इतना पानी लग जाता है, यहाँ बैठने का यथी नहीं है। कोई के यहाँ नेता लोग चाहे वार्ड परिषद चाहे कोई लोग नहीं यहाँ पर देखने आता है कि कैसे डूब रहा है, कैसे क्या हो रहा है। हम लोग का माने पूरा व्यवस्था यहाँ बरसात में खराब हो जा रहा है। अभी तो ठीक है, तो इस बार केवल आप चाहते हैं कि यहाँ नाली का पहले व्यवस्था हो? हाँ, नाली का हम लोग का व्यवस्था हो। सबसे पहले नाली, उसके बाद देखा जाएगा। बाकी तो है, चल लाइन बिजली सब है। सबसे पहले नाली हम लोग के निकास नहीं है पानी के लिए। पानी का निकास एक बूंद पानी नहीं निकलता है। बरसात होता है तो घर में पानी घुस जाता है। अब नाली पानी निकालते छोड़िए ना सर, बरसात वाला पानी घर में घुस जाता है। अब ये सूखल में बैठल है, ये बरसात हो जाता है पानी निकले कहाँ? ये जो मुश्किल जाकर आना। कितना बेरी पहचाव हम लोग दिया, कोई आता है कि अब बन जाएगा, जीत जाएगा तो बन जाएगा। जीतने के बाद से फिर कोई ताकने नहीं 10 साल वार्ड परिषद रहा, कोई वार्ड परिषद ताकने नहीं आता है। वार्ड को ताकने नहीं आता है, अभी तो कुछ बनवे नहीं किया। अभी तो नल जल नहीं हुआ अभी तक ले, अभी बोरिंग कराना स्टार्ट हुआ है। और टैक्स वगैरह लग रहा है? टैक्स तो लग रहा है, टैक्स तो देना ही दे रहे हैं हम लोग। अब होल्डिंग टैक्स कराने जा रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन पानी की दे रहे हैं। रोड सफाई हो, नगर परिषद होगा, रोड सफाई होना चाहिए। एक दिन रोड सफाई नहीं होता है, कभी नहीं झाड़ू लगता हम लोग रोड पर, कभी नहीं लगता है। अभी देखिए, आप बोलिए। अभी तो आप सुन लीजिए मेरे सर, अभी यहाँ कर्ज है, अभी पता भी नहीं, कंटेनर चाहिए ना, तो नहीं है। क्या नगर विकास करेगा देख लीजिए। अभी तो कार्यपालक पदाधिकारी को अनुशासन भेजना चाहिए उनको, अभी देख ले नहीं है। भेजने नहीं कर, पतल कहाँ भी आएगा? आप लोग दिए थे? हाँ दिए हैं, कहे हुए हैं, फिर भी नहीं आया है। चलिए, एक और अनुभवी व्यक्ति हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, इनसे जानते हैं कि ये नहीं, यहाँ का नहीं है। नहीं, अच्छा, तो आप बताइए क्या कर रहे थे आप, क्या बोल रहे थे? हम लोग का नाली का व्यवस्था चाहिए सर। नाली का व्यवस्था चाहिए? हाँ, नाली का चाहिए। होल्डिंग टैक्स मांग लेते हैं कि हम नगर परिषद से हम लोग दे रहे हैं, वो नाली को दे रहे हैं ना, साफ सफाई के लिए दे रहे हैं। हम लोग का ये रोड है, आज तक कोई अगर बोल दे कि यहाँ पर कोई अगर आया है लोग झाड़ू मारने के लिए, कोई भी नहीं आता है। हर तरह का टैक्स देते हैं? हाँ, नगर परिषद का हम लोग टैक्स देते हैं, लेकिन नगर परिषद का हम लोग का फायदा नहीं मिल रहा है। उसको पैसा दे रहे हैं क्या चीज़ का फायदा के लिए ना, उसका हम लोग का फायदा नहीं हो रहा है। उसका हम लोग किन्हें मौका देंगे इस बार? इसके लिए हम लोग कोई आदमी को भी देख सकते हैं जो हमारे नगर परिषद में विकास करे। हाँ, चलिए, तो इन लोगों का कहना है कि जो हमारे लिए विकास का काम करेंगे उन्हीं को हम लोग मौका देंगे। चलिए, आप आइए, आप कुछ बहुत देर से सुन रहे थे जी। ये बताइए कि इस बार जो है चेयरमैन को लेकर कई उम्मीदवार हैं, कि इनको मौका देंगे या क्यों देंगे? देखिए, शाहिद हुसैन है उर्फ गुड्डू खान, ठीक। हम लोग का वार्ड जो 16 नंबर वार्ड है उसमें शिक्षा का भी कमी है। एक आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी से उसको अभी करकट का ही बनाया गया है, ठीक ना। अगर वो जीत जाए, युवा है जो भी है, मतलब युवा के लिए भी, शिक्षा के लिए बहुत सोच उनका पास है, तो अपना कर सकते हैं। क्योंकि आंगनबाड़ी बहुत दिन से, आज से बहुत पूर्वजों लोग हम लोग का है जो अभी तक वो बन नहीं पाया है। और उसके बाद में नल जल है, जो ऐसी नली का काम होगा। आप युवा हैं, युवाओं के लिए क्या चाहते हैं? के लिए हम युवाओं के लिए, बच्चे के लिए शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। कुछ रोजगार क्या, नगर परिषद में कुछ होगा तो वो लोग अपना करेंगे, और क्या है। तो चलिए, इनका कहना है कि हम लोग युवा हैं तो युवाओं के लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था होना चाहिए। तो अब चलते हैं दूसरे वार्ड में, वहाँ के भी लोगों से बात करते हैं। आपको बता दें कि पहले यहाँ पे जो है 19 वार्ड था, लेकिन अब ये 25 वार्ड हो गया है। तो हम लोग कई वार्डों में गए हैं, वार्ड नंबर 3 में गए हैं, 4 में गए हैं, 16 में आ गए हैं। तो अब चलते हैं, पहले 23 था, पहले 13 वार्ड था, ये पहले 13 था, अब 16 हो गया है। तो चलिए, जो पहले टोटल जो था पहले वार्ड 19 था, लेकिन अब जो है नगर परिषद को लेकर के 25 वार्ड हो गए। तो अब कई वार्डों में चलेंगे, वहाँ के भी लोगों से फीडबैक लेंगे कि इस बार किन्हें मौका देंगे। तो अभी हम लोग से कुछ लोग और जुड़ रहे हैं, और यहाँ पे
कई वार्ड के लोग हैं। क्योंकि यहाँ पे गॉसिप चल रहा था तो मैंने पूछा कि क्या कुछ गॉसिप चल रहा है, तो जो अभी नगर परिषद का जो चुनाव का माहौल है इसी पे ये लोग गॉसिप कर रहे थे कि इस बार किनको मौका दिया जाए, किनको मौका नहीं दिया जाए। तो ये बताइए कि आपका नाम क्या है और आपका कौन सा वार्ड पड़ता है? पहले मैं 12 नंबर वार्ड से हूँ, मेरा नाम बिहारी यादव हुआ। अच्छा यादव जी, ये बताइए कि चेयरमैन पद को लेकर के कई उम्मीदवार हैं जी, तो अनुभवी व्यक्ति को मौका देंगे या नौसुखियों को देंगे, और क्यों देंगे अनुभवी व्यक्ति को? अनुभवी व्यक्ति को देना चाहते हैं और हमारे कैंडिडेट हैं, हमारे मनेर से बहुत ही लोकप्रिय उम्मीदवार हैं जिनका नाम फरीद हुसैन खान उर्फ गुड्डू खान के नाम से जाने जाते हैं। वो हमारे समाज के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मनेर के समाज को जोड़े रखने का कार्य किया है। बोलो, जोड़े रखने का कार्य किया है। उन्होंने मनेर में पहले भी वो उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं। उपाध्यक्ष के पद पर रहने के उपरांत उन्होंने बहुत सारा ऐसा काम किया है जिससे मनेर के लोगों को बहुत मदद मिला। जी हाँ, जैसे में मनेर का ऐतिहासिक स्थल एक मनेर का दरगाह है, वहाँ पे उन्होंने पानी का मोटर लगवाने का काम किया। वहाँ हम लोग का जो सूर्य पर्व होता है, छठ पर्व, मनेर राम घाट जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे भी उन्होंने बोरिंग गड़वाने का काम किया। ऐसे ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनको उन्होंने अंजाम दिया और ऐसे बहुत सारे अधूरे काम हैं, अधूरी समस्या है जो मनेर के लोग जिससे जूझ रहे हैं। वैसा काम उनके दिल में है, वैसा उनका सपना है और हम लोग काफ़ी हर्ष और उल्लास से कोशिश में हैं और कोशिश में करेंगे कि उनको किसी भी तरह से उनको चुनाव जिता के उनके मकसद को अंजाम दिया जाए। जैसे कि उनका एक गर्ल्स हॉस्टल का, गर्ल्स स्कूल का, यहाँ लड़कियों को काफ़ी समस्या होती है। गर्ल्स अभी कॉलेज नहीं है हमारे मनेर में, गर्ल्स के लिए स्पेशल सुविधा हो। बच्चों के लिए जो काफ़ी नौजवान हैं जो आर्मी वगैरह का तैयारी करते हैं, उनके लिए एक मतलब यहाँ क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी का भी एक व्यवस्था यहाँ मनेर में उनका कराने का एक सपना है, जो सरकारी लाइब्रेरी हो जिसमें सभी स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी अपना जाके पढ़ाई अपना ढंग से कर सकें। ऐसा नाली का कहीं हम लोग का बहुत सारा निकास है जो जल जमाव से बहुत परेशानी होती है, जैसे बस्ती में है, हमारे इस वार्ड में भी है, जिस नाली से सभी आदमी जूझ रहे हैं नाली की समस्या से। वो नाली का भी उनका सपना था। उन्होंने वो क्या बोलते हैं उसका जो डायग्राम होता है, मैप होता है, वो पैसा लगा के खर्च करके मैप बना के रखे हुए हैं। उसी समय उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, जिस कारण उनका ऐसा सपना है जो अधूरा रह गया है। जिस सपने को पूरा करने का इस बार हम लोगों को सरकार मौका दी है कि मनेर नगर परिषद को डायरेक्ट मेयर प्रत्याशी चुनने का हम लोग काम करेंगे। जी हाँ, चेयरमैन चुनने का काम करेंगे और इस बार हम लोग फरीद हुसैन जी के साथ हैं, गुड्डू खान जी के सपोर्ट में हैं और उनको हम लोग भारी से भारी मतों से विजयी बनाने का कोशिश करेंगे। जी धन्यवाद। अच्छा, आप बताइए, आप इस बार चेयरमैन के रूप में किसे देखना पसंद? गुड्डू खान को देखना चाह रहे हैं। गुड्डू खान को क्यों देखना चाहते हैं? इसलिए उनका स्वाभाविक बहुत बढ़िया है, उनका बोलचाल भी उनका बढ़िया है। आप इधर आइए, आपके हाथ में बहुत अच्छा जो है लगाए हुए पट्टा है, ये शौक से लगाए हुए हैं कि कोई गर्लफ्रेंड दिया है? ना, सिर्फ शौक से लगा। शौक से लगा। अच्छा ये बताइए, चेयरमैन का चुनाव है जी, किनको मौका देंगे आप? हम तो गुड्डू खान के ही मौका देना चाहते हैं, क्योंकि उनका बहुत अच्छा रुतबा, किसी को भी इज्जत देते हैं। मान लीजिए छोटा हो बड़ा हो, कोई भी उनके पास जाते हैं बहुत अच्छा से प्यार से, मतलब जो भी काम हो, मतलब अब मुझे कुछ काम हुआ तो गए उनसे भेंट हुए, तो ऐसा बात नहीं है कि इग्नोर कर देते हैं कि छोटा बच्चा है चाहे कुछ भी, सबको अपना साथ लेकर चलते हैं। साथ लेकर चलते हैं। अच्छा, वार्ड नंबर कितना हुआ आपका? जी, मेरा वार्ड नंबर 4 हुआ। 4 हुआ। अच्छा आप बताइए, आप क्या कुछ कहेंगे? पहले तो वार्ड नंबर बताइए, किस वार्ड के हैं? 13 वार्ड के हम। 13 वार्ड के। इस बार चेयरमैन के लिए कई उम्मीदवार हैं, किनको मौका देंगे, क्यों देंगे? हम लोग गुड्डू खान के मौका क्यों देंगे इनको? काम अच्छा करते हैं। क्या काम किए हैं? बहुत कुछ काम किए हैं सर। आपके नज़र में? हम लोग के नज़र में बहुत पेयजल मकान वाला भी काम अच्छा किए हैं। अच्छा, पीएम आवास योजना का लाभ मिला? जी जी। आपको लाभ मिला है कुछ? जी, हम लोग के भी गरीब हैं, हम लोग के भी मिला है। मिला है। ऐसे भी कितने गरीब के शादी विवाह भी करवा दिए हैं बच्ची लोग का। अच्छा जी, मदद भी करते हैं, इसलिए हम लोग मदद वगैरह भी करते हैं, इसलिए हम लोग उन्हीं का मौका देंगे। आप बताइए। 8 नंबर वार्ड का है, आनंद कुमार नाम है मेरा। हम लोग गुड्डू खान को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, गुड्डू कई उम्मीदवार हैं, गुड्डू खान को ही क्यों? गुड्डू खान को ही इसलिए कि उनका जो सोच है, उनका जो विचार है सबसे अलग है।
उनके पास आज वो चेयरमैन नहीं है, फिर भी लोग जाता है, उनकी बात को समझते हैं, उनके समस्याओं को हल करते हैं। ये उनमें अभी खूबी है। अच्छा, आप बताइए, आप किस वार्ड से हैं? हम तो वार्ड से थोड़ा अलग से हैं, लेकिन मनेर में ही रहते हैं। अच्छा। उस व्यक्ति को गुड्डू खान जिनका नाम हुआ, वो ऐसे व्यक्ति हैं कि कभी जात पात को नहीं देखते हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं समझते हैं। किसी को भी ज़रूरत पड़ जाए रात को भी उसके लिए वो खड़े रहने का काम करते हैं। किसी भी गरीब आदमी को कोई सता रहा है तो कहीं भी कोई ज़रूरत पड़ जाए, कहीं थाने में किसी को माने कि परेशान किया जाता है, ऐसा भी होता है, उसको भी वो मदद करते हैं। किसी को कभी ये नहीं समझे कि कोई ये हो गया, कोई घटना दुर्घटना हो गया, उनको किसी तरह से कोई अगला भी सूचना दे देगा, वहाँ भी वो जाने के काम करते हैं। तो इसीलिए हम लोग गुड्डू खान को मौका देंगे और सारे लोग को यही इच्छा है कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिससे बहुत सा कुछ धंधे रहते हैं, जहाँ वो चाहते हैं कि 10 लड़का जीने का भी काम हो, उसका भी रोजी रोटी का काम हो जाए। वैसे व्यक्ति बार बार नहीं आते हैं। और कुछ लोग खड़े हैं वोट कटवा हैं, जो चाहते हैं कि हम वोट काटें और झूठ मूठ कैसे आल जाल करते रहते हैं, तो वैसे आदमी को मौका कौन देगा। चलिए, एक महिला भी है, महिला से जानते हैं कि इस बार चेयरमैन पद को लेकर कई उम्मीदवार हैं, तो इस बार किनको मौका देंगे आप? गुड्डू खान के सर। क्यों देंगे मौका? क्योंकि मदद भी करते हैं, गरीब को सहारा भी देते हैं। हम सब तो इस्लामगंज के हैं सर, बाकी उससे हम खुश ही रहते हैं, बाल बच्चा भी खुश रहता है, कुछ मदद भी करते हैं, गरीब दुखिया को सहारा भी करते हैं, इसलिए हम। आपको कुछ मदद किए? हमको किए हैं मदद, माँ डेट किए तो उसमें मदद मांगे तो दिए। अभी तो बच्चिया के शादी लगे तो उसमें भी बोले कि हम मदद करेंगे। बाकी हर सुख दुख में आपको मदद करते हैं? हाँ, हर सुख दुख में साथ देता है। कुछ विकास किए कि नहीं किए? विकास तो किए हैं, बाकी मौका मिलेगा तब ना। फिर तो मौका मिलेगा तो और करेंगे। हाँ। तो इनका कहना है कि विकास तो किए हैं, लेकिन ज़्यादा समय नहीं मिला, इसलिए जो विकास का रफ्तार चाहिए था वो विकास का रफ्तार नहीं चल पाया आगे। हालांकि इस बार चेयरमैन के रूप में अगर चयनित हो जाते हैं तो निश्चित तौर से इस बार जो है विकास का जो रफ्तार जो 2.5 वर्षों में किए हैं, निश्चित तौर से चेयरमैन के पद पर रहते हुए जो विकास का जो रफ्तार है, या यूँ कहें कि इस पूरे मनेर नगर परिषद को ऐतिहासिक, मॉडर्न और स्मार्ट नगर परिषद के रूप में डेवलप करेंगे। तमाम मुद्दों पे इनका जो लोगों का फीडबैक भी है कि इस बार हम लोग गुड्डू खान को ही मौका देंगे। अच्छा, ये बताइए, आपका वार्ड नंबर कितना है? किस वार्ड में रहते हैं? वार्ड नंबर 2। वार्ड नंबर 2 में रहते हैं। तो देखा कि आपने वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17 कई वार्डों में हम लोग गए, वहाँ के लोगों से फीडबैक लिया, तो लोगों ने निचोड़ अगर देखा जाए तो 1-2 को अगर छोड़ दिया जाए तो सब लोगों ने कहा कि इस बार गुड्डू खान को, और खुलकर सब लोगों ने नाम लिया गुड्डू खान का कि इस बार हम लोग गुड्डू खान को मौका देंगे। तो अब चलते हैं दूसरे नगर परिषद क्षेत्र में, वहाँ के जो बेहतर जो चेयरमैन के पद के उम्मीदवार हैं उनसे जानेंगे कि आपका मैनिफेस्टो क्या है। तमाम दोस्तों से उनसे ही बातचीत होगी। गुड्डू खान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गुड्डू खान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका नेता कैसा हो? गुड्डू खान जैसा हो। गांव का विकास सुपर कर दें तो हम लोग माने अच्छा रहेंगे। क्या विकास चाहते हैं? हम लोग बहुत विकास है, हम लोग के ना इंदिरा आवास है, ना नल्ला है, ना हम लोग के शिक्षा लाइन में है, ये सब कमी है सर। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम लोग मजदूरी करते हैं सर। तो गुड्डू भैया ऐसा है कि माने कितना आदमी को रोजी धंधा देने के लिए हम लोग उसमें ज्वाइंट हो सकते हैं और दे सकते हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं है कि हम लोग के कोई आदमी दिए। गुड्डू भैया ऐसा है कि माने 100 आदमी के, हज़ारों आदमी के रोजी धंधा दे दिए। हम लोग के भी उम्मीद है कि देंगे, तो इसलिए हम लोग के है कि गांव में विकास हो। वो बहुत मेहनत से अपना चुनाव निकाले, हम लोग उनको वोट देने के लिए तैयार हैं।